किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, जब मनुष्य गिरने पर आता है तो वो जानवरों से भी ज़्यादा नीचे गिर सकता है, और जब उठने पर आता है तो वो देवताओं से भी ऊंचा उठ सकता है। नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार आज आपके लिए एक छोटी सी और एक बड़ी मज़ेदार सी कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी एक सेठ जी की है जिनका कई शहरों में व्यापार था। वो व्यापार के सिलसिले में नए नए शहरों में जाया करते थे। एक बार वो एक शहर में गए थे व्यापार के सिलसिले में, और उनका व्यापार का काम थोड़ा जल्दी समाप्त हो जाता है। तो सेठ जी शाम के समय बाज़ार में घूमने निकल जाते हैं और देखते हैं एक मेला लगा होता है। सेठ जी उस मेले में घूम रहे होते हैं। सेठ जी देखते हैं कि एक व्यक्ति एक बोतल में जिन बंद था उसे बेच रहा था। तो सेठ जी उसके पास जाते हैं और सेठ जी उस व्यक्ति से पूछते हैं कि इस जिन की क्या खासियत है। तो व्यक्ति बताता है कि सेठ जी, ये जिन बड़ी तेज़ी से काम करता है। जो काम आप कई दिन में या कई घंटों में करोगे, उस काम को ये जिन मिनटों में करके दे देगा। तो सेठ जी मन ही मन बड़े प्रसन्न होते हैं और सोचते हैं कि मेरे पास तो बहुत काम है, मेरा कई शहरों में व्यापार है, अगर मैं इस जिन को ले लूं तो ये मेरा काम आसानी से कर देगा और जल्दी मेरा काम हो जाया करेगा। तो सेठ जी उस जिन को खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। सेठ जी उसकी कीमत पूछते हैं तो वो व्यक्ति सेठ जी से कहता है कि सेठ जी, इसकी कीमत 1,000 रुपये है, आपको 1,000 रुपये में ये जिन मिल जाएगा। तो सेठ जी तैयार हो जाते हैं, उसे 1,000 रुपये भी दे देते हैं और जिन ले लेते हैं। तब वो व्यक्ति बताता है कि सेठ जी, आपने जिन खरीद तो लिया, लेकिन एक प्रॉब्लम भी है। तब सेठ जी पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तब वो व्यक्ति बताता है कि सेठ जी, इस जिन को खाली बैठना पसंद नहीं है, आपको इसे कुछ ना कुछ काम जरूर बताना पड़ेगा। यदि आपने इसे कुछ काम नहीं बताया तो ये आपको ही मार सकता है, आपको खा सकता है। सेठ जी एक पल के लिए सोचते हैं, फिर सेठ जी कहते हैं, कोई बात नहीं, मेरे पास तो बहुत काम है, कई शहरों में मेरा व्यापार है, इसे मैं लगातार काम बताता रहूँगा, सालों तक इस पे काम पूरा ही नहीं होगा, मैं इसे कुछ ना कुछ काम बताता ही रहूँगा। ये कहकर सेठ जी उस जिन को लेकर अपने घर आ जाते हैं। घर आकर उसे बोतल से बाहर निकाल देते हैं। जिन बाहर आता है और कहता है, बताइए साहब कि मुझे क्या करना है। सेठ जी उसे काम बताते हैं, एक बहुत बड़ा काम। वो जिन मिनटों में ही उस काम को करके आ जाता है। सेठ जी उसे फिर काम बताते हैं, वो फिर करके आ जाता है। ऐसे ही सेठ जी उसे लगातार कुछ ना कुछ काम बताते रहते हैं। ऐसे ही 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, ऐसे धीरे धीरे 15-20 दिन हो जाते हैं। सेठ जी उसे कुछ ना कुछ काम बताते रहते हैं, लेकिन 15-20 दिन बाद अब सेठ जी के पास कोई काम नहीं बचा होता है। सेठ जी अब सोचने लगते हैं कि मैं इसे क्या काम बताऊं, इतने दिन हो गए लगातार काम कराते कराते, अब मेरे पास कोई काम ही नहीं बचा। सेठ जी बहुत सोचते हैं, लेकिन उन्हें सेठ जी को कोई काम नहीं दिखाई देता। तब जिन कहता है, सेठ जी मुझे कुछ काम बताइए, वरना आपको तो पता ही है कि यदि आपने मुझे कुछ काम नहीं बताया तो मैं आपको ही खा जाऊंगा। सेठ जी बहुत सोचते हैं पर काम नहीं समझ में आता। फिर सेठ जी वहाँ से भाग लेते हैं, बहुत तेज़ भागते हैं, बहुत तेज़ भागते हैं, और भागते भागते मन में सोच रहे होते हैं कैसे इस मुसीबत से पीछा छूट जाए। सेठ जी भागते भागते एक आश्रम में घुस जाते हैं और वहाँ पर एक महात्मा प्रवचन दे रहे थे। सेठ जी उन महात्मा के पैरों में जाकर गिर जाते हैं और महात्मा से बताते हैं कि महात्मा, ये जिन मेरे पीछे पड़ गया है, ये कह रहा है कि मुझे कुछ ना कुछ काम बताओ, मैंने इससे सारा काम करा लिया, अब यदि मैंने इसे कुछ काम नहीं बताया तो ये मुझे मार देगा। महात्मा जी, मुझे मेरी जान बचाओ, कैसे मेरी जान बचाओ। तब महात्मा जी कहते हैं, परेशान मत हो बच्चा, तुम एक काम करो, इस जिन से कहो कि ये दुनिया का सबसे ऊंचा बांस खोज कर लाए और उस बांस को लाकर अपने आंगन में गड़वा देना, और जब भी तुम्हारे पास कुछ काम ना हो तब इस जिन से कहना कि ऊपर चढ़ जाओ और नीचे उतर जाओ। ऐसे ही ऊपर चढ़ जाओ और नीचे उतर जाओ, इसे ऊपर नीचे करते रहना, और बीच में जब भी तुम्हें कोई काम मिले, कोई काम दिखाई दे तो इस जिन से वो काम करा लेना। सेठ जी महात्मा के पैर छूते और कहते हैं कि महात्मा जी, आपने तो मेरी समस्या का समाधान ही कर दिया। वो सेठ जी घर जाते हैं और जिन से ऐसे ही करवाते हैं, एक बांस मंगवा देते हैं और उसे अपने आंगन में गड़वा लेते हैं और उसे ऊपर नीचे करते रहते हैं, और जब भी कोई काम मिलता था तो उसे काम बता दिया करते थे, वरना ऐसे ही उसे ऊपर नीचे करते रहते थे। तो दोस्तों, जितनी ये मज़ेदार कहानी है उसका अर्थ भी उतना ही अच्छा है। उस बांस को ये समझिए कि जैसे हमारी दृष्टि, और उस जिन को ऐसे समझिए कि जैसे हमारा मन। उस दृष्टि को भगवान पर टिका दीजिए और मन को भगवान में लगा लीजिए। जब भी आपके पास कोई काम ना हो तभी आप भगवान की भक्ति प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि आपने सुना होगा, खाली दिमाग शैतान का घर। क्योंकि जब आपके पास कोई काम नहीं होता
तभी आपके मन में गलत विचार आते हैं। यदि आपके पास कोई काम होगा तो आपके पास कभी कोई गलत विचार भी नहीं आएगा। आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई काम करते हैं तो आपका मन काम में होता है, और जब भी आप खाली बैठ जाते हैं तभी आपके दिमाग में कुछ ना कुछ उल्टा सीधा ख्याल आना प्रारंभ हो जाएगा। तो इसलिए जब भी आपको कभी समय मिले तो उस खाली समय में आप भगवान की भक्ति करिए, और ऐसा करने से आपके दिमाग में कभी भी नकारात्मक सोच नहीं आएगी। हमेशा आपके दिमाग में सकारात्मक सोच ही रहेगी, पॉजिटिविटी आपके दिमाग में हमेशा बनी रहेगी। तो इस तरह से इस कहानी का एक छोटा सा अर्थ यही निकल कर आता है कि जब भी आप खाली समय में रहें तो भगवान की भक्ति कीजिए, उस प्रभु की भक्ति कीजिए। तो दोस्तों, यदि आपको ये छोटी सी कहानी हमारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।